व्हेन आई डू गुड आई फील गुड, व्हेन आई डू बैड आई फील बैड, दैट्स माई रिलीजन। जब मैं अच्छा करता हूँ अच्छा का एहसास होता है, जब मैं बुरा करता हूँ बुरा का एहसास होता है, यही मेरा धर्म है। इस वीडियो को मैं एसएससी प्रीवियस क्वेश्चन के कॉमन एरर के लिए डेवलप करूँगा। मेरा पहला क्वेश्चन है यू मस्ट बी ईदर रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। इसको राइटिंग में लेते हैं पहले, फिर इसका प्रॉब्लम देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम है। फर्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट बी ईदर रेगुलर with your studies and study for longer period before the examination। देखिए क्या कह रहा है, यू मस्ट बी, मस्ट जब रहता है तो किसी काम की बाध्यता को दर्शाता है। एक बात पहले इसका ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है, यू मस्ट बी इधर रेगुलर विद योर स्टडीज, आपको अपने स्टडी में अध्ययन में रेगुलर जरूर होना चाहिए स्टडीज, एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन से पहले और क्या करना चाहिए, आपको लंबी अवधि तक लंबे समय तक स्टडी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये सेंटेंस का मतलब है। तो मैंने देखा यहाँ पर इधर है, तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है हम लोगों का कि इधर के साथ क्या होता है, इधर के साथ और आता है, इधर के साथ और आता है, और नीदर के साथ नॉर आता है। और कॉन्सेप्ट है मेरा नो और नोट के साथ भी क्या आता है, दोनों के साथ भी और आता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ईदर है, तो ईदर है और यहाँ पर गिवन है एंड, तो यहाँ पर एंड नहीं होगा और हो जाएगा। और इसमें और क्या सीखने को है, और भी तो कुछ नहीं है ना। एग्जामिनेशन वर्ड है, टी आर एंडिंग वर्ड है तो नॉन है, और इसका मतलब है कि इसका मतलब अब मीनिंग ये हो जाएगा कि हम लोगों को एग्जामिनेशन, यू मस्ट बी रेगुलर विद योर स्टडीज, आपका जो अध्ययन है उसमें क्या होना चाहिए, रेगुलर जरूर होना चाहिए, या और या नहीं तो क्या करना चाहिए, या ऐसा नहीं तो स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, एग्जाम से पहले लंबे अवधि तक पढ़ना चाहिए। तो मैंने इसको इसलिए काटा कि हम लोग का कॉन्सेप्ट ये है कि इधर के साथ और आता है, और क्या क्या प्रॉब्लम था, नीदर के साथ नॉर आता है, नो के साथ और आता है, नोट के साथ और आता है। और कुछ लिख लीजिए यहाँ पे, और क्या है, और प्रॉब्लम भी है, और एनी के साथ अदर आता है, एनी के साथ अदर आता है, इसका और हार्डली के साथ क्या आता है, एनी आता है, या नहीं तो एनी आएगा, या व्हेन आएगा, या बिफोर आएगा। और क्या है, स्कार्सली के साथ क्या आता है, स्कार्सली के साथ आता है व्हेन या बिफोर। अक्सर पूछे जाते हैं ये सब टॉपिक, है ना। इसको हम लोग लिख लिए, और भी है, देखेंगे अगले प्रॉब्लम में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू टैक्सेशन रेट्स announced by the government are bound to affect the export sector, है ना। एक्सपोर्ट होता है, एक इंपोर्ट होता है, इसका अपोजिट है ना। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट का मतलब होता है सामान मंगवाना,
है ना, अपने देश, दूसरे देश से। इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना, मतलब इसको कहते हैं आयात कहते हैं। ये क्या होता है, ये निर्यात होता है ना, मतलब सामान भेजना दूसरे देश को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, कह रहा है द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब सेंटेंस का मतलब समझिए, जो टैक्सेशन रेट्स जो अनाउंस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, किसको प्रभावित करेगा, एक्सपोर्ट सेक्टर को प्रभावित करेगा, मतलब को किसको, निर्यात वाले को, जो सामान मतलब हम दूसरे देश में भेजेंगे ना, उसको प्रभावित करेगा, उसको इफेक्ट करेगा। तो उसको इफेक्ट करेगा, तो यहाँ पर ये तो इफेक्ट थोड़े ना होगा, AFFECT होगा, हो जाएगा AFFECT, इफेक्ट हो जाएगा। और इसमें क्या बातें हैं, अब एक वर्ड इस दोनों में हम लोग अंतर देखते हैं। अंतर क्या है इफेक्ट और इफेक्ट में, इफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर है, इसको हम लोग देखते हैं। एक होता है AFFECT, इसको पढ़ते हैं इफेक्ट पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है प्रभाव होना, ये क्या है, वर्ब है। और उसके बाद जो है एक होता है EFFECT, इसको पढ़ते हैं इफेक्ट पढ़ते हैं। और ये नॉन का कंडीशन हो सकता है और वर्ब का कंडीशन हो सकता है। जब नॉन होगा तो इसका मतलब हो जाएगा प्रभाव, और जब वर्ब होगा तो इसका मतलब हो जाएगा लागू होना। ठीक है, तो जब लागू होगा तो क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द ओल्ड रूल इज स्टिल इन इफेक्ट, जो पुरानी कानून है क्या है, अभी भी प्रभाव में है, इफेक्ट में है। तो इस तरह से समझेंगे। और उसमें क्या था, टू था पहले, टू नॉन के बाद थोड़े ना होगा, नॉन से पहले टू थोड़े ना होगा, तो इस सेंस से भी गलत है। अब आगे देखते हैं, अगला है दीज डेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज डेज जॉब opportunities are not as better as used to be in the early 70s। क्या कह रहा है कि दिस डेज का मतलब होता है आजकल जॉब अपॉर्चुनिटी जो है उतना अच्छा नहीं है जितना कि 17s के प्रारंभ में, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ करता था, उतना अच्छा नहीं है, ये कह रहा है सेंटेंस में। तो जब एज देखिएगा, एज से जब जुड़ा हुआ रहेगा तो एज और एज के बीच में जो है ना कॉम्परेटिव डिग्री नहीं होता है ना, पॉजिटिव डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा, एज गुड एज, पॉजिटिव डिग्री होगा, जैसे कि एज बेड एज हो जाएगा, एज गुड एज हो जाएगा, इस तरह से होगा, बेटर नहीं होगा, ये कॉम्परेटिव डिग्री है। एज जहाँ भी रहेगा वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री होगा, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आता है। और यूज टू है एक, यूज टू का मतलब क्या है, ये पास्ट का एक्शन, ऐसा हुआ करता था पहले, अब नहीं होता है ना, मैं आपके साथ खेला करता था लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, उस पास्ट के एक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज टू का यूज होता है। कह रहा है कि आजकल जो है जॉब का जो अपॉर्चुनिटी है उतना अच्छा नहीं है जितना कि 17वीं शताब्दी में हुआ करता था, उतना अच्छा नहीं है अभी, ये कह रहा है सेंटेंस में। दिस डेज का मतलब होता है आजकल, है ना। एक नो ए डेज भी वर्ड होता है, नो ए डेज, उसका भी मतलब होता है आजकल, नो ए
डेज, इसका ही मतलब होता है आजकल, इसको भी याद रखिए, काम आएगा। ओके, और कुछ सीखने को तो नहीं है इसमें, देखेंगे अगले क्लास में, है ना। एक बात और है, अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके लिए आर आया है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा व्हेन viewed with his point of view, the entire episode assumes, when viewed with his point of view, the entire episode assumes with a different color altogether। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है सेंटेंस में, व्हेन है ना, व्हेन viewed with his point of view, the entire episode assumes with a different color altogether। अब सेंस समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन व्यूड विथ हिज पॉइंट ऑफ व्यू, जब मैंने उसके पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टि से देखा, है ना, तो मैंने सत्य मान लिया। एज्यूम का मतलब होता है सत्य मान लेना, सत्य मान लेना है। मान लिया कि पूरा एपिसोड जो है अलग कलर से क्या है, भरे हुए हैं। ऑल टुगेदर मतलब क्या होता है, पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूरी तरह से। एक होता है ऑल टुगेदर, यहीं से एक चीज़ और है ऑल टुगेदर, उसका मतलब होता है सब मिलकर, सब मिलकर। याद कैसे रहेगा, याद रहेगा यहाँ पे ऑल है तो ऑल का मतलब सब होता है, तो ऑल टुगेदर ऐसे याद रख लीजिएगा। इसमें सब सटा हुआ है ना, सब एक ही साथ है, डबल एल भी नहीं है, इसमें डबल एल है, तो ऑल टुगेदर मतलब पूरी तरह से। तो क्या हुआ, मतलब समझ गए, व्हेन व्यूड विथ हिज पॉइंट ऑफ व्यू द इंटायर एपिसोड एज्यूम्स विथ हिज डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर। मतलब मैंने जब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो लगा कि पूरा एपिसोड क्या भरा हुआ है, किस चीज़ से, डिफरेंट कलर से भरे हुए हैं। मैंने सत्य मान लिया इस चीज़ को। अब देखते हैं इसमें एरर क्या है। देखिए व्हेन व्यूड विथ है ना, तो व्यूड के बाद यहाँ पे फ्रॉम होगा, फ्रॉम हो जाएगा। और फ्रॉम कहाँ कहाँ आ सकता है, इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, फ्रॉम कहाँ कहाँ आ सकता है। देखिए फ्रॉम जो है, फ्रॉम कहाँ कहाँ आ सकता है। देखिए जो एक बात, दो बात याद रखिएगा, जो कंक्लूजन निष्कर्ष निकालने वाला बात रहेगा ना, निष्कर्ष निकालने के सेंस में, जैसे कि निष्कर्ष वाला बात जो रहेगा, निष्कर्ष वाला बात क्या कह सकते हैं, जैसे इन्फर कह सकते हैं, इन्फर कह सकते हैं, डेड्यूस कह सकते हैं, कंक्लूड कह सकते हैं, है ना, कंक्लूड कह सकते हैं। ये सब में क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। एक बात तो ये है। और दूसरा क्या है, एक और सेंस होता है, इस तरह से इसको अरेंज कीजिएगा, निष्कर्ष वाला जो सेंस होगा वहाँ पे फ्रॉम आएगा। और दूसरी बात क्या होगी इसमें, जो बचने वाला, जिस किसी चीज़ से मना करना, जैसे प्रोहिबिट करते हैं तो किसी को मना करते हैं, रेफरेंट फ्रॉम लिखते हैं, प्रोहिबिट फ्रॉम लिखते हैं, तो बचने वाला जो बचने का सेंस जो देगा मीनिंग, है ना, सेंस में, जैसे कि क्या है, प्रोहिबिट लिखते हैं, प्रोहिबिट लिखते हैं, है ना, प्रिवेंट लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, और क्या लिखते हैं हम लोग बचने के सेंस में, एब्स्टेन लिखते हैं, एब्स्टेन लिखते हैं। तो ये सब में क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। ये भी याद रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऑन मेनी ऑकेजन्स, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, ऑन मेनी ऑकेजन्स
अगला क्वेश्चन, ऑन मेनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प्ड द पुअर पीपल बाय वे ऑफ गिविंग फूड देम फूड एंड क्लॉथ्स टू पुट ऑन। ये क्वेश्चन है हमारा, है ना, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये हो गया, क्या कह रहा है, ऑन मेनी ओकेजन्स, कई मौका पर, वी डिड हेल्प्ड, कई मौका पर, कई मौका से, वी डिड हेल्प, मैंने हेल्प किया है, किसको, गरीब लोगों को, किस सेंस में, किस तरह से गरीब किया, बाय वे ऑफ गिविंग फूड, यानी भोजन दे करके, फूड दे करके उनको, फूड और कपड़ा दे करके, काहे के लिए, पहनने के लिए, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, ये तो इसका ट्रांसलेशन हो गया, पहनना, और क्लॉथ्स का मतलब होता है सिला हुआ कपड़ा, सिला हुआ कपड़ा होता है, सिला हुआ कपड़ा, ओके। एक होता है क्लॉथ, एक होता है क्लोथिंग, इसका मतलब होता है बिना सिला हुआ कपड़ा, बिना सिला हुआ कपड़ा। एक इसका मतलब होता है सिला प्लस बिना सिला, दोनों, इसमें दोनों मिक्स रहेगा। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, है ना। एक होता है पुट ऑफ भी होता है एक, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन, पोस्टपोन मतलब स्थगित कर देना, कोई चीज़ को स्थगित जो करते हैं, स्थगित करना। और क्या होता है, एक होता है पुट अप विथ, पुट अप विथ, विथ का मतलब टॉलरेट, TOLERAT, है ना। एक क्या होता है, एक होता है पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है एनवाय, पुट ऑन मतलब पहनना ना। एक होता है पुट ऑन पहनना, पुट ऑफ पोस्टपोन, एक होता है पुट आउट, पुट ऑफ का मतलब होता है एनवाय, ANNOY, एनवाय। इतनी बातें हो गई, मीनिंग समझ गया। अब एरर कहाँ है, एरर फाइंड करते हैं हम लोग। एरर जो है देखिए, यहाँ पे देखिए, हेल्प्ड है ना, डू डज डिड के बाद V1 फॉर्म में होता है, जब भी वर्ब आएगा तो V1 फॉर्म में आएगा। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि ये क्या ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आता है ना, वो क्या होता है, यानी कि मेन वर्ब V1 फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे हेल्प हो जाएगा, हेल्प नहीं होगा। एक बात तो ये है, ऐसे भी कर सकते हैं, अगर डिड को हटाइएगा तो ये हेल्प छोड़ दीजिएगा, ये भी हो सकता है। एक बात यहाँ पे एरर ये हो गया। और दूसरी बात ये है यहाँ पे सीखने के लिए, यहाँ देखिए द है, पुअर है, तो एडजेक्टिव के पहले जब द लगाया जाता है तो उसके बाद जो है पीपल का यूज़ नहीं होता है। एडजेक्टिव के पहले जब द लगाया जाता है तो फिर क्या होता है, पीपल का यूज़ नहीं हो सकता है। उस एडजेक्टिव में क्या लगेगा, एस भी नहीं लगेगा, कोई नॉन भी नहीं आएगा, है ना। जब एडजेक्टिव के पहले द लगाकर संपूर्ण जाति का बोध करवाएंगे, संपूर्ण जाति का बोध करवाएंगे तो क्या होगा, उसके पहले जैसे यहाँ द है ना, पुअर क्या एडजेक्टिव है, तो द पुअर है, तो वहाँ पे क्या होगा कि नॉन नहीं आएगा, उसके साथ नॉन नहीं आएगा, पीपल भी नहीं आएगा, और इसमें जैसे पुअर्स भी नहीं कर सकते, इसमें क्या होगा, एस भी नहीं लगेगा, ये सब नहीं होगा। ये सब इस कंडीशन के लिए है, जब एडजेक्टिव के पहले द लगाइएगा तब। और कुछ सीखने के लिए इसमें और कुछ ऐसी बात तो नहीं थी। और हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।